आज जो आप लोग के लिए स्पेशली 35 क्वेश्चन साइंस के लेकर के आने वाला हूं, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है, एक पौधे में इनमें से क्या चीज आप लोग का बीज में परिवर्तित हो चुका है। बीजांड जो आप लोग का होता है पौधे में, ये आप लोग का बीज में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग का बीजांड जो आप लोग का होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है, और जो आप लोग की अंडाशय की भित्ति होती है वो फल भित्ति में आप लोग का कन्वर्टेड हो जाती है। ठीक है, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताओ भाई। रेटिनॉल जो आप लोग का है किससे संबंधित है, तो का है विटामिन ए आप लोग का राइट आंसर रहेगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी से आप लोग का बेरी होता है, डी से रिकेट्स होता है, और ई से आप लोग का नपुंसकता का रोग होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, केंचुए निम्नलिखित में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। तो केंचुआ बताओ भाई किस प्राणी जगत का आप लोग का हिस्सा है। ये आप लोग का राइट आंसर रहेगा एनेलिडा समूह। एनेलिडा समूह कौन से होते हैं, जिनके आप लोग का ऊपरी भाग पर आप लोग का गोल गोल हिस्से आप लोग के पाए जाते हैं। ठीक है, एनेलिडा संघ के प्राणी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, एनेलिडा इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा त्वचीय श्वसन आप लोग का बताओ भाई, त्वचीय श्वसन निम्नलिखित में से किसमें होता है। त्वचीय श्वसन निम्नलिखित में से किस, हाँ जो आप लोग का है त्वचीय श्वसन आप लोग का होता है तो केंचुए में आप लोग का होता है। इन द सेंस सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। गलफड़े के माध्यम से आप लोग की मछलियां लेती हैं। मेंढक जो आप लोग का उभयचर है, जो कि दोनों जगह से ले सकता है। सरीसृप में आप लोग का भैया दो अंगों से सांस ले सकते हैं, फेफड़े से भी और स्किन से भी आप लोग का। सरीसृप में आप लोग का ये गिरगिट और कलकेंटा, क्रिकेटा हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको कहते हैं। ठीक है, और पक्षी जो आप लोग के होते हैं फेफड़ों से लेते हैं। और ये मेरा बचपन का फोटो है ना, मैं बचपन से ही फेफड़ों से सांस लेता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बचपन से ही फेफड़ों से सांस लेता हुआ आ रहा हूँ। देखो पक्षियों के अध्ययन को आप लोग क्या कहते हैं बता दीजिए। मैं कहना चाहूंगा आप लोग का पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी हम लोग इसको कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। स्पेसिफिक रूप से आप लोग का 5 वाले का बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आलू और चिप्स भैया अंकल चिप्स आती है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है भैया। अंकल चिप्स के अंदर कौन सी गैस भर के आती है। यहाँ जो आप लोग का है नाइट्रोजन आप लोग का राइट आंसर रहेगा, नाइट्रोजन इज योर राइट आंसर, ओनली सी इज योर गुड आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का आप लोग चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग का गलत युग्म है, कौन सा आप लोग का जो है गलत पेयर, रॉन्ग पेयर आप लोग का है। देखो यहाँ जो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है स्पेसिफिक रूप से ए आप लोग का राइट आंसर रहेगा। इसमें आप लोग का जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से आप लोग के प्राप्त होते हैं, ये आप लोग का भैया युग्म आप लोग का गलत है। जैविक अम्ल जो है आप लोग का प्रकृति से प्राप्त होते हैं, रसायनों से नहीं। प्रकृति से इन द सेंस आप लोग को बताना चाहूंगा, प्रकृति में आप लोग के भैया साइट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होते हैं, मैलिक होता है, ग्लूकोलिक होता है ना, सल्फ्यूरिक होता है। काफी सारे अम्ल आप लोग के प्रकृति में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल की यदि मैं बात करूं तो नींबू में आप लोग का पाया जाता है। खट्टे फलों में आप लोग का सिट्रिक अम्ल आप लोग का पाया जाता है। इन द सेंस सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, सी इज योर राइट। ये रहा आप सभी का, नींबू आप लोग का राइट आंसर रहेगा, नींबू इज योर राइट आंसर। साइट्रिक अम्ल आप लोग का नींबू में, इमली में आप लोग का टार्ट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आप लोग का लाल चींटी, बिच्छू और मधुमक्खियों में, और एसिटिक अम्ल आप लोग का सिरके में आप लोग का पाया जाता है। अम्ल में वृद्धि होने पर कार मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। भैया जोड़ों में दर्द होता है, आप लोग को पता होना चाहिए किस अम्ल में वृद्धि के कारण आप लोग का होता है। तो आप लोग दूध पीते हैं तो आपके हाथ पैरों में दर्द होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण भैया आप लोग के हाथ पैरों में दर्द होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। बारूद में मुख्य रूप से आप लोग का क्या शामिल किया जाता है, तो बारूद में मुख्य रूप से आप लोग का पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि आप लोग का KNO3 आप लोग का शामिल किया जाता है। KNO3 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ये बता दीजिए डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया गया था आज तक उसके नाम पर भाई साहब पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसा आविष्कार करो कि जिंदगी भर और जीवन भर दुनिया याद करे, है ना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर भैया डायनामाइट का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था, और इन्हीं के नाम पर आज भी आप लोग का डायनामाइट के आधार पर यानी कि साइंस के क्षेत्र में आप लोग का नोबेल प्राइज दिया जाता है। बात की जाए भैया लुई पास्चर की, तो इनके द्वारा भैया लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी और पास्चराइजेशन प्रोसेस की खोज की गई थी। हम्फ्री डेवी का पूछा जाता है तो आप लोग सोडियम का जरूर लगा के आना, कुछ लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, अच्छा ये बताओ समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। भैया समतल दर्पण के सामने खड़े और गहरे गहरे देखे जा रहे हो, तो समतल दर्पण की बात की जाए कर्वेचर ऑफ द रेडियस कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, तो भैया अनंत होती है। अनंत आप लोग का राइट आंसर रहेगा, अनंत इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर, है ना।
ये अगला क्या है भैया, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है। तो भैया एक परमाणुक आप लोग का कौन सा है, जितने भी आप लोग के जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं सारे के सारे एक परमाणुक होते हैं। सर ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा इसीलिए है कि वो किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो आप लोग का हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन सब आप लोग के एक ही वर्ग के आप लोग के हैं, ठीक है। इनर्ट गैसों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अक्रिय गैसों को वर्ग 5 में, तो आप लोग को बताना है कि कितनी सारी अक्रिय गैसें वर्ग 5 के अंतर्गत, या कौन सी अक्रिय गैस वर्ग 5 में आप लोग की आती है। नॉट वर्ग होगा, यहाँ पर आवर्त होगा, आवर्त है, सॉरी क्षमा चाहूंगा। आप लोग का जीनोन जो आप लोग का है 5वें आवर्त में आप लोग का रखा जाता है। बी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, बी इज योर गुड। आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोग का उपधातुएं शामिल नहीं है, तो वर्ग 1 में और वर्ग 7 में आप लोग का उपधातुएं आप लोग का शामिल नहीं है, यानी कि आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर होगा। प्रेजेंट टाइम में आप लोग का 118 तत्व आप लोग के ज्ञात हैं, और जब मेंडलीफ बाबा के द्वारा सारणी बनाई गई थी तो उस समय 63 आप लोग के एलिमेंट थे, उस समय 63 आप लोग के थे, ठीक है। अच्छा अगला आप लोग का क्या है भैया, कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ क्षारों के साथ भी क्रिया करती है। तो वो आप लोग को धात्विक ऑक्साइड का नाम आप लोग को बताना है जो कि अम्ल के साथ साथ क्षारों से भी क्रिया कर लेती है। वो है आप लोगों की एम्फोसाइड ऑक्साइड, यानी कि सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ये आप लोग का अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया आप लोग का कर लेती है। अमीबा में कैसा प्रजनन आप लोग का होता है, तो अमीबा में जो आप लोग का होता है वाइनरी फिजन, इन द सेंस द्विखंडन के द्वारा आप लोग का इसमें प्रजनन होता है। ए इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों में ही द्विखंडन विभाजन आप लोग का होता है। अच्छा कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो भैया आयनिक यौगिक की बात की जाए तो आयनिक यौगिक कम गलनांक को कम क्वथनांक पर कभी भी काम नहीं करते हैं, ये उनका गुण नहीं है, ये उनका गुण नहीं है, यानी कि बी वाला ही आप लोग का राइट आंसर होगा, बी ही आप लोग का राइट आंसर रहेगा। इनके गुण यदि देखा जाए तो ये आप लोग के ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक गलित अवस्था तथा जलीय विलयनों के आधार पर आप लोग के धारा उत्पन्न करते हैं। आप लोग का गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, और देखा जाए पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ये आप लोग को स्पेशली याद रखना है कि ये आप लोग के पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं, ये आप लोग के पेट्रोल में अघुलनशील आप लोग के होते हैं। अच्छा निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो बताओ भाई मार्स गैस के नाम से किसे आप लोग का जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है, यानी कि आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो आप लोग का है नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को आप लोग का लाल कर देता है, यानी कि बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, बी इज योर राइट आंसर। अच्छा पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड आप लोग का हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो एसिटिक अम्ल आप लोग का जो होता है जल में घुलने पर आप लोग का क्या प्रदान करता है भैया, हाइड्रोजन आयन आप लोग को प्रदान करता है एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप लोग को सारी चीजों को याद करते जाना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम किस चीज को दर्शाता है, तो भैया अंगूठे का नियम जब बाएं हाथ का हो तो भैया दाहिने हाथ का हो, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि चालक की गति की दिशा को दर्शाता है अंगूठा। किस कंडीशन में, जब आप लोगों की तर्जनी उंगली जो है लाइनों के साथ या लाइनों की दिशा को दर्शाती हो, ठीक है। ये अब मेरा हाथ था भैया। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, तो ध्वनि आप लोगों का निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, और उत्प्लावन का सिद्धांत कहता है कि इसी के आधार पर कोई भी वस्तु कोई भी चीज आप लोग का समुद्र की सतह पर तैर पाती है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया था वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, केपलर के द्वारा ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया गया था, नील्स बोर के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया था, और रदरफोर्ड के द्वारा भी परमाणु मॉडल आप लोग का दिया गया था। उत्प्लावकता के सिद्धांत स्पेशली आर्किमिडीज आप लोग का हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए कि मनुष्य स्तनधारी वर्ग से संबंधित कौन नहीं आता, तो भैया स्तनधारी वर्ग में आप लोग की छिपकली नहीं आती है, छिपकली आप लोग का स्तनधारी में नहीं आती है, छिपकली नहीं होता वो छिपकली होता है वास्तविकता में, ठीक है। वी आप लोग को याद रखना है, वी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये आप लोग के स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो स्तनधारी होते हैं, और सरीसृप वर्ग में आप लोग के जो अंडे देने वाले होते हैं वो सरीसृप वर्ग में आप लोग का आता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी तो आप लोग का डॉल्फिन है, और गंगा की डॉल्फिन को आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। इसकी आंखें वांखें नहीं है, ये आप लोग का नेत्रहीन है, ठीक है।
पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो भैया जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई है। जॉन सॉल्क बाबा की जय हो, पोलियो की खोज कर दी, नहीं तो आप लोग ऐसे ऐसे होते हैं ना, मेरे जैसे बिल्कुल, है ना, पोलियो ग्रसित। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई, लुई पास्चर के द्वारा पास्चराइजेशन प्रोसेस, जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन एंड मैरी क्यूरी के द्वारा आप लोग का रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की गई। अच्छा, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण। तो भैया चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की यदि मैं बात करता हूं तो ये आप लोग का नेमचंद्र के द्वारा, यानी कि आई थिंक आप लोग का किसके द्वारा, नेक चंद्र, यानी कि ए आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये बताओ आकार की क्या होता है, स्पेशली बताओ आकार की आप लोग का क्या होता है। तो आकार की इन द सेंस जीवों की आकृति, उनकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन आप लोग का आकार की आप लोग का कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो भैया मनुष्यों का अध्ययन यदि आप लोग को करना है तो मनुष्यों के अध्ययन करने के लिए आप लोग को एंथ्रोपोलॉजी का पालन करना होगा, यानी कि सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, सी इज योर राइट आंसर। तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड और आप लोग का ये दिया गया है, टाइम आप लोग को पूछा गया है। तो भैया चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन समय निकालना है तो दूरी बटे चाल। दूरी आप लोग की 7 किलोमीटर का मतलब 7000 मीटर आप लोग का हो गया, और चार आप लोग का भैया 700 मीटर है, तो आप लोग आसानी से उड़ा दोगे, ए आप लोग का आ जाएगा। 10 सेकंड का टाइम आप लोग को लगने वाला है उसमें। यहाँ पर आप लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण इन द सेंस जो आप लोग का ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पर आप लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि आप लोग को ऑक्सीजन को ग्रहण कर रही है। तो भैया ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये बताओ ऑक्सीकरण और अपचयन जिस अभिक्रिया में दोनों के दोनों होते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी आप लोग का हो, तो वो आप लोग की रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग की कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग की कहलाती है। इन द सेंस सी इज योर राइट आंसर। इसी के साथ आप लोग का निम्न तत्वों में से कौन सा आप लोग का अपचायक नहीं है? तो भैया अपचायक कौन सा नहीं है? कौन सा आप लोग का अपचायक नहीं है? क्लोरीन आप लोग का अपचायक नहीं है। अब बजे होंगे राइट 10। ठीक है, करेक्ट 10 आप लोग के बच चुके हैं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप आप लोगों ने धमाकेदार एंजॉय किया होगा, सारी चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। आप लोग इस वीडियो को यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना।